हेलो साथियों, नीरज क्लास इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट है। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पर बताना है कि आने वाली संख्या क्या होगी। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पर 10 आया है, क्या हुआ है, 10 कैसे आया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये 7 है ना, 7। अगर यहाँ पर 3 कितना, 4 है और 1 है ना। अगर 4 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3। और 3 में 7 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 10। 3 में प्लस 7 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। देखिए 10 मिल गया यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा। 8 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3। 3 में प्लस 11 जोड़ देंगे क्या मिलेगा हमें, 14। 3 प्लस 11 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 14 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14। इसी तरह यहाँ पर भी होगा। इसके साथ यहाँ पर घटा देंगे, 9 में से माइनस कर देंगे 6 तो क्या आ जाएगा, 3। 3 में जोड़ देंगे 12 तो 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 15। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 15, जो ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, उस विकल्प को चुने जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। देखिए यहाँ पर एफ और यहाँ पर आर और जे और क्यू और ई का संबंध है, उसी तरह एल बी का बताना यहाँ पर किससे संबंध होगा। देखिए आर का क्रमांक कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है हमारा, 18। और जे का 7 होता है। क्यू का कितना होता है, 17। कितना होता है, 17। यहाँ पर देखिए -1 हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर, -1। यहाँ पर ई मतलब जे मतलब 7 है, जी मतलब 7 और ई मतलब 5। यहाँ पर क्या हुआ है, -2 हुआ है। इसी तरह यहाँ पर एल मतलब 12 हो जाएगा। 12 में से 1 कम कर देंगे तो क्या आएगा, 11। 11 पर क्या आता है हमारा, के आता है। इसी तरह यहाँ पर 2 है ना, बी में से 2 कम कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, जेड आ जाएगा। क्योंकि पीछे से भी चलते हैं तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। तो जेड हो जाएगा यहाँ पर के और जेड। तो के और जेड भरेंगे यहाँ पर, जो ऑप्शन 2 में दिया है, ऑप्शन 2 राइट आंसर सही है, के और जेड। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम जोड़ा का चयन कीजिए। इसमें से बताना है कि अलग जोड़ा कौन सा है जो सही है। यहाँ पर दिया है 12 का संबंध 121 से है और 6 का संबंध 25 से है और 9 का संबंध 100 से है। तो 8 का संबंध 49 से किस प्रकार है। देखिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 12 में से 1 कम कर दें तो क्या आएगा, 11। क्या आएगा, 11। 11 का स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा, 121। इसी तरह यहाँ पर 6 है ना, इसमें से 1 कम कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, 5। 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, 25 मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 1 भी कम कर देंगे हम लोग तो यहाँ पर 9 है ना, तो 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, 64। लेकिन यहाँ पर क्या कितना दिया है, 100 दिया है, तो ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 8 है ना, तो 7 कर देंगे, 1 कम करके इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, 49 हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन 3 है यही हमारा अलग है। क्यों अलग है, इसको कम करने पर हमारा कितना आया है, यहाँ पर 64 आ गया है। लेकिन हमको कितना चाहिए, यहाँ पर 100 आना चाहिए, इसलिए यही हमारा विषम है, यही अलग है, यही हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। इसमें से ऐसा कौन सा है कि जो सिर्फ जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चों को दर्शाता है, गणित जो नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए गणित का वाला सर्कल कहाँ से कहाँ तक है, गणित वाला यह सर्कल है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये वाला सर्कल गणित का। तो बाकी यहाँ पर जो पढ़ते हैं, तो देखिए इसमें ये जीव विज्ञान का सर्कल है और यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर का सर्कल है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर जो 7 था यही कॉमन हमारा आ रहा है, 7। यही क्या हो जाएगा हमारा, 7 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो है 7 राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। देखिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया है ना, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर 15 है ना, तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग कैसे भी करके यहाँ पर लाएंगे, या तो यहाँ पर 13 लाएंगे। अगर 7 में +6 जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, +6 जोड़ दिया जाए तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। इसी तरह 18 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 22। बीच वाली संख्या देखिए आ गया। इसी तरह 15 7 को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 22 मिलेगा। जो ऑप्शन ए में दिया है 22, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है देखिए, किसी कूट भाषा में 256 को PNH और इसके बाद 187 को OXB और 248 को NUB लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में 4 को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर देखिए इससे मिलता जुलता यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। जैसे यहाँ पर NUB है ना, तो इसमें N भी है और इसमें क्या है, B भी है, क्या है, B है। और यहाँ पर क्या है, NUB है, तो N भी मिल गया, U भी मिल गया हमें और B भी मिल गया। तो इसमें जो कूट दिया है ना N यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर 5 है ना, तो इसका कूट 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें हमको 4 का कूट बताना है। 4 किसका कूट है, क्या है, 4 किसका, यहाँ पर P का 2 हो जाएगा और 5 का N हो जाएगा और 6 का क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 1 का हो जाएगा O और 8 का X हो जाएगा और B का क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। और यहाँ पर भी इसी तरह हम लोग कर देंगे। 2 है ना, 2 का N हो जाएगा और 4 का U हो जाएगा। क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। और 8 का क्या हो जाएगा, B। तो हमसे पूछा है 4 का कोड, यहाँ पर जो दिया है 4 का कोड पूछा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। U कौन सा है, ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है, U। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर एक क्रमवार रखने की दी गई अक्षर श्रृंखला को यहाँ पर पूरा करेगा। क्रमवार रखना है कि कौन सा इसमें है जो पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, JK और खाली स्थान। क्या दिया है, JK खाली स्थान, MJ खाली स्थान, LM खाली स्थान, KL फिर खाली स्थान। क्या भरेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले अगर ऐसा आता है तो हम लोग इसमें गिनते हैं। क्या करते हैं कि कितना है लेटर सब गिन लेंगे और खाली स्थान को भी। तो यहाँ पर 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 12 आ गया। या तो 3 का बनाएंगे या तो हम लोग 4 का बनाएंगे। किसका बनाएंगे, या तो 3 का या तो 4 का बनाएंगे। तो देखिए इसमें हम लोग 4 4 का बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 4 4 का जोड़ा इसमें बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4 और यहाँ पर भी हो जाएगा 4। तो जब 4 4 का जोड़ा बनाएंगे तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर J है ना, K है, इसमें L कम है तो L लिख लेंगे। J है, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा KLM हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर J हो जाएगा, K हो जाएगा, L इसके बाद M हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें भरा जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा L भरा गया है और K, इसके बाद J, फिर इसके बाद M। ऐसा कहाँ पर है, ऐसा ऑप्शन 3 में दिया है। ऑप्शन 3 राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। इसमें से बताना एक असंगत। देखिए इसमें असंगत कौन सा है, यहाँ पर दीवार दिया है और छत दिया है, जमीन दिया है और पंखा दिया है। क्या दिया है, पंखा। देखिए इसमें दीवार भी क्या है, एक घर से संबंधित है और ज़मीन भी एक घर से, और फर्श जो दिया है ज़मीन फर्श को ही बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, छत। ये तीनों तो घर से रिलेटेड है। क्या है, तीनों घर से, लेकिन पंखा घर में लगता है लेकिन ये अलग है। क्या है, अलग है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। और यहाँ पर बोलेंगे तो हम लोग ईंट है, जो सभी कार्य हैं, माटी है बोल सकते हैं। यही हमारा पंखा क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा। यही ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है।
यहाँ पर अगला प्रश्न है, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। इसमें से सही उत्तर बताना है कि क्या होगा। देखिए, यहाँ पर दिया है कितना, 725 दिया है। तो किस प्रकार 725 आया है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, 7 को पहले लिख दिया है, बीच वाले को पहले लिख दिया है, और जो दूसरे वाला है उसको दूसरे क्रम पर है, लास्ट पहले वाले को लास्ट में कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा, 9 को पहले कर दिया है, यहाँ पर 9 को पहले कर दिया है यहाँ पर देखिए, और इसके बाद जो इसमें तीसरा है उसको दूसरे स्थान पर कर दिया 0। इसके बाद क्या कर दिया है, पहले को यहाँ पर लास्ट के स्थान पर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा इसका, तो हम लोग भी यही कार्य करेंगे, यहाँ पर 4 कर देंगे, और जो तीसरे वाले पे उसको दूसरे स्थान पर, और जो पहले को उसको लास्ट में कर देंगे। तो 438 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 438। 438 कहाँ पर है, ऑप्शन 3 में दिया है। ऑप्शन 3 राइट आंसर सही है, ऑप्शन 3। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 3 का संबंध 30 से है तो 4 का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, और जिसको इसका आंसर पता है वीडियो को रोक के इसको आंसर में बता सकता है कमेंट सेक्शन में कौन सा होगा। देखिए फिर भी यहाँ पर हम हल कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पर 3 का अगर क्यूब कर दिया जाए, क्या किया जाए, क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। इसमें +3 जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, +3 जोड़ दिया जाए, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी तरह 4 का क्यूब कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारा, 64 आ जाएगा। इसमें प्लस क्या करेंगे हम लोग, यही 4 जोड़ देंगे, +4 जोड़ देंगे। जिस प्रकार यहाँ पर 3 जोड़ा गया है और क्यूब किया गया है, उसी तरह यहाँ पर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 में दिया है 68, यही हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा, 68 सही उत्तर है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा किस मतलब एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और किस पर वीडियो बननी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।